अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद नौशेरवान और होम स्कूलिंग विद शानज़े एंड शायान में आप सब बच्चों को खुश आमदीद कहता हूँ। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि उनको मज़े मज़े के और दिलचस्प असबाब देखने और समझने का मौका मिले। मज़मून है हमारा बच्चों उर्दू ग्रामर, उन्वान है इसमें मारफा की इक़साम। इसमें मारफा जैसा कि आपको मालूम है, शायान किसको कहते हैं इसमें मारफा? इसमें मारफा ख़ास इसम, ख़ास इसम, उसको इसमें ख़ास भी कहते हैं। लेकिन इसम में कि आपने इसमें तारीफ़ नहीं की कि इसम ख़ास ख़ास शख्स, ख़ास चीज़, ख़ास जगह के नाम को इसमें मारफा और इसम कहते हैं। इसमें ख़ास कहते हैं। ख़ास हमने इसकी 4 इक़साम हैं, ठीक है। कल हम 2 इक़साम पढ़ चुके थे। इसमें इल्म यानी जिसमें किसी नाम, शख्स या जगह के बारे में, जिस तरह अल्लामा इकबाल, कोए हमालिया जो है, लाहौर, इनके बारे में। इसमें ज़मीर को भी हम बड़ी तफसील से पढ़ चुके थे कल। शायान और शानज़े समझ आ गई कि आपको इसमें ज़मीर की कि वो इसम जो कि किसी के नाम, जगह या चीज़ की जगह है, उसमें वो, मैं, हम, ये सारा। आज हम इसकी जो बाकी 2 इक़साम हैं, इसमें इशारा और इसमें मौसूल या ज़मीर मौसूला के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसमें इशारा नाम से ज़ाहिर है, यानी ऐसा इसम जो किसी चीज़ को इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो। अब आप किसी चीज़ को इशारा करते हैं तो कुछ चीज़ें आपके नज़दीक होती हैं और कुछ आपसे दूर होती हैं। तो जो दूर होंगी चीज़ें उनको हम कहेंगे वो। उनके लिए हम क्या लफ्ज़ यूज़ करेंगे? वो। और जो नज़दीक होंगी उनके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे ये, ठीक है। तो हमारे इसमें इशारा के 2 अल्फाज हो गए। कौन कौन से 2 अल्फाज हो गए शान से? इसमें इशारा के नज़दीक के लिए ये और दूर के लिए वो, ठीक है। अब जो है आप नज़दीक या दूर किसी चीज़ की तरफ इशारा करेंगी, किसी शख्स की तरफ इशारा करेंगी, तो जिस की तरफ वो शख्स हो या जो कुछ भी हो इशारा करें तो वो क्या कहलाएगा? मशार अलैह, मशार अलैह, जिसकी तरफ इशारा किया जाए। अब जिस तरह ये एक जुमला हम पढ़ेंगे तो आपको इससे ये बात वाज़ेह हो जाएगी। ये कापी सलमा की है, ठीक है। तो इसमें ये जो है वो क्या है? इसमें इशारा, ठीक है। और किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? कॉपी की तरफ। तो कॉपी क्या हो गई? मशार अलैह, मशार अलैह। दूसरा जुमला है वो बस्ता जावेद का है। तो शानज़े इसमें बताएं कि इसमें इशारा कौन सा है? वो। और मशार अलैह क्या है? किस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए? वेरी गुड। और कोई आप मिसाल दे सकते हैं ये और वो के साथ? जी बेटा। वो ताला है, वो ताला है। तो उसमें जो है वो क्या हो गया? इसमें इशारा हो गया। और ताला क्या हो गया? मशार अलैह। वो टोपी अहमद की है। तो इसमें इशारा किया है शायान? टोपी वो, इसमें इशारा वो है। टोपी क्या हुई? मशार अलैह, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। अब जो है ये बात समझ आ गई आपको? ये और वो से आप मज़ीद जुमले बनाएं और उसमें आप मशार अलैह को तलाश करें। अब अच्छा बेटा, अब हम बताएंगे जो इसमें मारफा की चौथी किस्म है, इसमें मौसूल या ज़मीर मौसूला। यानी ये ऐसा लफ्ज़ होगा जो जब तक 2 जुमलों को मिलाएगा, नामुकम्मल जुमले को जब तक दूसरा जुमला मिलाकर मुकम्मल न किया जाए मतलब समझ में नहीं आता।
اس طرح اس کی مثال جس نے محنت کی آپ کر لیے جس نے محنت کی کامیاب ہوا. تو اس میں جس جو ہے وہ آپ کا کیا ہے, وہ اس میں موصول یا ضمیر موصولہ ہے. دوسرا جملہ ہے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. یہ جتنا اس میں, اس کے علاوہ جو, جن کا, جنہوں, یہ سارے جو ہیں یہ تمام جو ہیں اس میں موصولہ یا ضمیر موصولہ کہلاتے ہیں. اب اس کے میں مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے چند معروف اس میں موصولہ آپ کو میں بتاؤں گا. جو کچھ, جو کوئی, جیسا, جیسے, جیسی, جس کا, جسے, جس نے, جن کا, جنہیں, جنہوں, یہ سارے کیا ہیں اسماء موصول ہیں. تو اس میں آپ نے اب مختلف جو ہے ان کو تلاش کرنا ہے کہ کس طریقے سے آپ کے جو ہے یہ تمام باقی اس میں معرفہ کی اقسام مکمل ہو گئی. اس میں علم, اس میں ضمیر, اس میں اشارہ, اس میں موصول یا ضمیر موصول. تو اس کی آپ نے مزید مشق کرنی ہے تاکہ آپ کی اس میں پختگی آ جائے. شکریہ. اللہ حافظ.